गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि टॉपिक हम लोगों का चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिया था। रदरफोर्ड के मॉडल पढ़ने के बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरह से रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक आ गया था, है ना। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं, है ना। ये बात बता दी थी। उसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एटम के, और इस सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोला था। और इन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं प्रोटॉन के चारों तरफ, है ना। तो ये इसी बात का इनका ड्रॉबैक आ गया था कि कुछ लोगों ने, मतलब कुछ साइंटिस्टों ने क्वेश्चन पूछा कि अगर इस तरह से घूमता रहेगा तो अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स कोई भी चीज़ अगर घूम रही है लगातार किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ, अगर वो घूम रही है या लगातार कंटिन्यूअसली वो मोशन में है, तो वो अपनी एनर्जी खोती जाएगी, है ना। एनर्जी डाउन होती जाएगी और धीरे धीरे इसकी स्पीड फ्रिक्शन की वजह से कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शेल्स में, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स पर आ गिरेंगे, है ना। तो इससे क्या हुआ कि इनकी ये जो थ्योरी थी इनकी ये रॉन्ग हो गई, है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक थी, जो कि हम अभी भी मानते हैं कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, न्यूक्लियस की, यानी प्रोटॉन का, एटम का जो सेंटर पार्ट होता है और सेंटर पार्ट में सभी प्रोटॉन होते हैं, ये जो है ये थ्योरी हम लोग आज भी मानते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड की ये इलेक्ट्रॉन के जो घूमने वाली थ्योरी इन्होंने दी थी, ये गलत हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है कौन आया? इसके बाद आए हमारे साइंटिस्ट बोर, है ना। बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था? अब बोर ने सारी बातें सही बताई। बोर ने कहा कि रदरफोर्ड साहब ने सारी बातें सही बताई हैं, बस इन्होंने एक छोटी सी बात ये बताना भूल गए कि एटम्स के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये जो आप डॉट लाइक देख रहे हैं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट आप जो देख रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर अपनी ऑर्बिट में, अपने पर्टिकुलर रास्ते में ही क्या करते हैं? घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, इनका जो रास्ता है, इस रास्ते को इन्होंने बोला कि ये रास्ता फिक्स होता है। इस रास्ते को नाम दिया इन्होंने ऑर्बिट या एनर्जी शेल। इसको एनर्जी शेल भी बोला और इसको ऑर्बिट बोला। तो बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया मॉडल इनका, इस मॉडल को, अब हमने इस मॉडल को हम बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं, और आज भी हम इसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बोर के ज़रिए, या बोर ने हमें ये बताया कि एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये बातें हमको पता चल गई। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेट करते हैं। तो सेंटर पार्ट में क्या होता है? सेंटर पार्ट में प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन को भी इन्होंने बोला, बोर ने, कि न्यूट्रॉन भी जो है वो सेंटर में ही होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पार्ट में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने पर्टिकुलर रास्ते पर, अपने पर्टिकुलर शेल्स में, अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, एनर्जी लेवल जो होता है इनका, ये ऑर्बिट होते हैं या इनको शेल्स भी बोलते हैं, उसमें चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के जो घूमने का रास्ता है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? फिक्स है। किसी भी एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है ना। माने 5 भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो घूमने का जो रास्ता होगा वो फिक्स होगा, है ना। और हर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स रास्ते से ही, अपने फिक्स पाथ से ही होकर गुजरेगा चारों तरफ, है ना। ये बात हमको बताई बोर ने, इसको हमने बोला बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इस तरह से बोर ने हमको क्या बताया कि इन ऑर्बिट्स को इन्होंने नाम दे दिया। इन ऑर्बिट्स को इन्होंने क्या बोला? इन ऑर्बिट्स को इन्होंने बोला एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। क्या बोला?
ऑर्बिट कह सकते हैं आप, ऑर्बिट ज़्यादा आसान है, या ऑर्बिट की जगह आप इसे शेल भी कह सकते हैं, ठीक है, शेल भी कह सकते हैं, है ना। तो इनको अब किसके हर एटम्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स अलग अलग हो सकती हैं, इनको इन्होंने नाम दे दिया। पहली शेल को के बोला, दूसरी शेल को, पहली शेल को के बोला, दूसरी शेल को एल बोला, तीसरी को एम बोला, चौथी को एन बोला, और इसी तरह के एल एम एन ओ पी क्यू आर, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों हम लोगों को बात क्या पता चली, हम लोगों को बात ये पता चली कि पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, ये बात हमें रदरफोर्ड ने बताई थी। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन यानी जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो भी हमारा कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक। और जो भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो अपनी अपनी शेल्स में, ये 1 2 3 4 या के एल एम एन, इन शेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल बस इतना ही है, बोर्ड्स ने कोई नई बात, सिर्फ एक ही नई बात बताई थी बोर्ड ने, और ये बात यही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, या अपनी अपनी ऑर्बिट्स में या अपनी अपनी शेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी थ्योरी क्या थी, इनकी थ्योरी थी, क्या बोला इन्होंने, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, पहला पॉइंट देखते हैं इनकी थ्योरी का पहला पॉइंट है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन शेल। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज के चारों तरफ क्या करता रहता है, घूमता रहता है ना। और कहाँ घूमता रहता है, अपनी इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमते रहते हैं, मतलब घूमने की वजह से इनका जो ऑर्बिट बन जाता है, उस ऑर्बिट को, उस शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट, इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन नहीं करते, यानी किसी तरह का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था इनकी थ्योरी का, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और हर ऑर्बिट का न्यूक्लियस से जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, यानी जैसे मान लीजिए ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस हर ऑर्बिट का फिक्स होता है ना। जैसे कि मान लीजिए पहली शेल है, ये पहली शेल है ना, ये वाली आप शेल जो देख रहे हैं, ये क्या है, पहली शेल है। तो पहली शेल की दूरी ये है, ठीक है, इतनी है, मान लीजिए हमने इसको डॉट बोल दिया। और दूसरी शेल मान लीजिए ये है हमारी इलेक्ट्रॉन की, अगर हम इसको दूसरी शेल मान लें तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, यानी डॉट है, जैसे मान लीजिए x हमने माना अगर पहली, तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, मान लीजिए, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं कि पहली शेल की जो डिस्टेंस है वो, और दूसरी शेल की डिस्टेंस, फिर इसी तरह तीसरी शेल की डिस्टेंस, ये क्या होती है, पर्टिकुलर फिक्स्ड होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमको बस इतना जान लेना है अभी कि हर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। कितनी होती है ये आगे की बात है। लास्ट पॉइंट इनकी थ्योरी का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी टू मूव टू हायर ऑर्बिट और लूज एनर्जी टू ड्रॉप द लोअर ऑर्बिट एमिट फोटॉन्स। अब देखिए क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत मतलब उसकी जो मूव करने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अगर स्पीड से मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो अपने हायर शेल्स में चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 शेल हैं, जैसे मान लीजिए ये पहला शेल है N1, ठीक है, पहली शेल है, N2 ये दूसरी शेल है, N3 ये तीसरी शेल है ना। N मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरी शेल में है और उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो अपनी हायर एनर्जी लेवल में या हायर सेल्स में आ जाएगा, यानी 2 में आ जाएगा या 1 में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो अपनी क्या करेगा, जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके अपनी ऊपर वाली शेल्स में चला जाएगा अगर उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। और इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज़ कर रहा है, उसके पास एनर्जी कम है या वो एनर्जी खो रहा है अपनी,
तो वो अपने नीचे वाली शेल्स में चला जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक शेल से दूसरी शेल्स में ट्रांसफ़र भी होते हैं। ठीक है, फिलहाल वो हमें बाद में देखना है कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये भी आगे की बात है। बेसिकली हमें बोर ने जो मेन पॉइंट हमें बोर का समझना है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट या एनर्जी लेवल शेल्स के अंदर ही क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया बोर का एटॉमिक मॉडल। चलिए आगे देखते हैं।